किया है गीता प्रेस ने। और मैं मेरे ही घर की बात करता हूं। मैं तो बहुत छोटा था और मेरी दादी चल बसी, मगर मेरी बहनों से मैंने सुना है मेरी दादी जो गीता पढ़ती थी वो गीता प्रेस की थी। मेरी माँ ने भी गीता प्रेस के पुस्तक पढ़े और आज मेरी पोती भी अपनी स्कूल के बक्से में हनुमान चालीसा रख कर जा रही है, वो गीता प्रेस का। 4-4 पीढ़ियों से सनातन के रास्ते पर हर पीढ़ी को वो ही साहित्य जरा भी डाइल्यूट करे बगैर, इसके अंदर विकृति लाए बगैर लोक भोग्य बनाने का काम गीता प्रेस ने किया है। मैं मानता हूं, मनपूर्वक मानता हूं कि भाई जी जैसा सनातन की सेवा करने वाला दूसरा व्यक्ति शायद युगों में कोई हो पाए। इतनी बड़ी सेवा पूज्य भाई जी ने करी है। सनातन ने अब तक 100 विशेषांक सनातन समर्पित कल्याण ने प्रकाशित किए और ये सभी विशेषांकों ने जिस विषय को हाथ में लिया इसका संपूर्ण दर्शन एक ही विशेषांक में वाचकों के सामने रखा। 1932 का श्री कृष्ण अंक श्री कृष्ण को श्रद्धा की दृष्टि से, श्री कृष्ण को राजनीतिज्ञ के रूप में, श्री कृष्ण को तत्वज्ञानी के रूप में, फिलोसोफर के रूप में, और श्री कृष्ण को एक प्रकार से सभी दुष्टों का दमन करने वाले महापुरुष के रूप में अनेक रूप से एक ही अंक में कल्याण ने लोगों के सामने रखने का काम किया है। योग अंक आज तो प्रधानमंत्री जी ने जब से योग दिन विश्व में स्वीकृत किया तब से बहुत योग को लोकप्रिय हुआ है। न केवल भारत, पूरे विश्व में हुआ है और पूरे विश्व के लोगों के मन, शरीर, आत्मा को जोड़ने का काम योग करा है। मगर कल्याण ने योग अंक 1936 में प्रकाशित किया था और योग की व्याख्या, योग का स्वरूप और योग की प्रणालियों पर विस्तार से प्रकाश डालने का काम किया था। और स्वतंत्रता के बाद जो पहला अंक प्रकाशित हुआ वो अंक नारी अंक था। सनातन धर्म के अलावे कौन धर्म में मां का महिमा मंडन इतनी महान तरीके से किया होगा। और जब आजाद हुए इसके बाद में पहला अंक नारी अंक के रूप में प्रकाशित किया गया। हिंदू संस्कृति पर जो अंक आया वो उस समय आया जब जवाहरलाल नेहरू जी के समय में पाश्चात्य असर से हमारे देश की नीतियां घड़ी जा रही थी। 1950 का वो वर्ष था। देश की शिक्षा नीति, देश की विदेश नीति, देश की रक्षा नीति, देश की व्यापार नीति जब पश्चिम के विचारों से प्रभावित होकर बन रही थी, उस वक्त कल्याण ने चुपचाप कुछ करे बगैर हिंदू संस्कृति अंक प्रकाशित किया। इसमें हिंदू धर्म दर्शन, हिंदू आचार विचार, हिंदू रीति रिवाज, पर्व उत्सव, कला संस्कृति, हिंदू आदर्श और हिंदू सनातन ग्रंथों में नीतियों के लिए जितने भी उल्लेख है, चाहे नारद युधिष्ठिर संवाद हो, चाहे शांति पर्व की बात हो, चाहे रावण लक्ष्मण संवाद हो, चाहे यक्ष और गंधर्व और युधिष्ठिर का संवाद हो, ये सारी चीजों को कुछ बोले बगैर भारत की जनता के सामने रखने का काम कल्याण ने किया। मुझे मालूम नहीं है उस वक्त उन लोगों ने क्या सोचा गया। मेरा तो जन्म भी उसके 12 साल के बाद हुआ, परंतु निश्चित रूप से विचार होगा कि जब देश
आजाद होकर अपनी नीतियां बना रहा है, वो नीतियों का मूल हमारा मूल विचार होना चाहिए, नहीं कि पाश्चात्य विचार होना चाहिए। और ईश्वर की कृपा देखिए, आज शताब्दी का वर्ष है, ये जो यू टर्न लगाना था वो यू टर्न लगाने का काम तीव्र गति से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज चल रहा है। वेद कथा अंक, आरोग्य अंक, बोध कथा अंक जो शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजों को गागर में सागर की तरह समाहित कर कल्याण ने करोड़ों लोगों को पहुंचाया। वैसे तो गीता प्रेस और कल्याण में कई लोगों का योगदान है, वरना 100 साल तक कोई संस्था भी नहीं चलती, 100 साल तक इस प्रकार का सात्विक पत्रिका भी नहीं चलता है। अनेक परिवारों ने, अनेक लोगों ने कुछ भी बोले बगैर, यश की अपेक्षा के बगैर जब समर्थन किया हो तभी ऐसी संस्थाएं चल सकती हैं। मगर मैं व्यक्तिगत रूप से भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार का व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। इन्होंने सब कुछ छोड़कर अपना पूरा जीवन गीता प्रेस को समर्पित किया। गोरखपुर आकर कई सैकड़ों ग्रंथों को, उसकी मूल प्रत पांडुलिपियां ढूंढकर उसमें से सत्य के नजीक जाकर वो ग्रंथों को प्रकाशित करने का काम किया। मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक जिन्होंने भाई जी को देखा था, उन्होंने बताया था कि रात को 4-4 बजे तक एक दिए के प्रकाश में वो प्रूफ रीडिंग करा करते थे। उस वक्त प्रिंटिंग, मुद्रण इतना सरल नहीं था, कंप्यूटर आए नहीं थे, शब्दों को लगाना पड़ता था। तो हाथ से लिखने से लेकर टाइपराइटर से लेकर आज लिथो प्रेस तक की पूरी यात्रा गीता प्रेस और कल्याण ने देखी है। शायद ही कोई मुद्रण करने वाली संस्था होगी जिसने हस्तप्रत से लेकर आज 4 कलर में छपने वाले लिथो प्रेस तक की यात्रा एक ही संस्था ने की हो, वो संस्था गीता प्रेस है। और किसी व्यक्ति ने जब उनको पूछा था, कोई महिमा मंडन करने का उनका प्रयास किया, तो पूज्य भाई जी ने कहा, लिखता लिखवाता वो ही है, करता करवाता वो ही है, जो कहना है वो उसको कहो, सारा प्रभु को समर्पित करो। निर्लेप भाव से कर्मयोगी की तरह देश आजाद होगा वो देख चुके थे, मगर आजाद होने के बाद फिर से गुलाम न हो, ऐसा देश कैसे बनेगा? और सनातन धर्म के आधार पर न केवल भारत भू, पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए इस देश का योगदान कैसे हो सकता है, वो सोचकर गीता प्रेस की नींव डाली, कल्याण शुरू किया और आज वो प्रवृत्ति 100 साल पूरा कर रही है। सत्व कितना पड़ा है संस्थाओं में। मैं कई संस्थाओं के शताब्दी समारोह में गया हूं। आजकल कर 50 साल हो गए मेरे सार्वजनिक जीवन में। 15 साल का था तब से, पहले पेंडाल लगाता था, माइक लगाता था, दरी बिछाता था, वहां से लेकर आज भाषण कर रहा हूं। मगर 50 साल से सार्वजनिक जीवन में हूं मैं। कई संस्थाओं के शताब्दी समारोह मैंने देखे। गीता प्रेस और कल्याण से 1/10